सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में कारक को पढ़ेंगे। तो कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब जिनके द्वारा कारक का बोध होता है उन्हें हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि इसमें कारक है? तो मान लीजिए जैसे शब्द है अर्जुन ने युद्ध किया, तो यहाँ पर ने शब्द कारक है। या अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, तो जयद्रथ को किसको मारा? जयद्रथ को मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो यहाँ पर अर्जुन ने जयद्रथ को किससे मारा? बाण से। तो इसमें एक प्रश्न होता है, ठीक है। तो इसका एक पहचान होता है 8 के आठों का। अभी उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे चिन्ह कारक विभक्त कहलाते हैं। हाँ, और व्याकरण में शब्द के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्त कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है यह दोनों पदों में संबंध बताता है, इन दोनों में क्या संबंध है। कर्म है या करण है या संप्रदान है या अपादान है, वह उस चिन्ह के ही द्वारा हमें पता चलता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, रोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने कुत्ते को डंडा से मारा। अब हम कर्ता कारक को देखते हैं। जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी होता है। इस पद को संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है। हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लगा सकते हैं। यह कर्ता कारक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यात्री को दूर जाना है, सिपाही ने कोड़े मारे। इस तरह के उदाहरण कर्ता कारक के हैं। अब आइए कर्म कारक देखते हैं। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है। जैसे चंद्रशेखर ने एक एक करके सब सलाइयाँ जलाई, तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव सलाइयों पर पड़ रहा है, अतः सलाइयाँ कर्म कारक है। कर्म कारक की विभक्ति को है। उसने पौधे को पानी दिया, तो को का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ ही होता है, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ प्रायः नहीं। जैसे पौधों के साथ को आया है, पानी के साथ नहीं। मतलब प्राणीवाचक शब्दों के साथ ही को का प्रयोग होता है। करण कारक संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बालक गेंद से खेल रहे हैं। पहले वाक्य में कर्ता
अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। तो खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद से करण कारक है। जैसे बकरी ने अपने पैने सींगों से वार किया, यहाँ वार करने का साधन सींग है, इसलिए सींग से करण कारक है। करण कारक की विभक्ति से द्वारा, के द्वारा या के साथ होती है। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी जाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, गुरु जी को फल दो, गाय को रोटी दो, वह लेखक के लिए कागज लाया। तो पूर्वोक्त वाक्य में जो गाय है, गाय को तथा लेखक के लिए संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, के वास्ते तथा को है, अतः जहाँ देने का अर्थ का बोध हो वहाँ संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इसकी पहचान किससे, जैसे प्रश्नवाचक शब्दों से भी की जा सकती है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। इन दोनों वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने में अलग होना प्रकट होता है, अतः घोड़े से और छत से अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो आपको पता है कि पेड़ में पत्ता लगा हुआ है जब तक, ठीक है, लेकिन जब वह गिरा तो अर्थात पेड़ से अलग हुआ, तो जहाँ अलग होने का बोध हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक, शब्दों के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, रा, रे, री है। इसकी विभक्तियाँ संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे यह राधेश्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है। इन दोनों वाक्यों में राधेश्याम का बेटे और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, नानी ने हैं। जैसे राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे इत्यादि। जैसे कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। आज़ाद पेड़ की आड़ में खड़े थे, नाट बाबर की गोली आज़ाद की जांघ में लगी। इन वाक्यों में पेड़ की, बाबर की तथा आज़ाद की शब्द संबंध कारक हैं। संबंध कारक की विभक्ति आपको हमने पहले बता दिया है, का, की, के, रा, री, रे, नानी ने होता है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पर, है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग करके इस कारक में प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उसकी जगह किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी के अर्थ में पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। जैसे चट्टान पर विवेकानंद स्मारक बना है, छोटा जादूगर गाड़ी में बैठ गया। तो इन वाक्यों में चट्टान पर और गाड़ी में अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ किस पर है, वो चट्टान, विवेकानंद का स्मारक किस पर है, चट्टान पर है।
और छोटा जादूगर किस में बैठ गया है, गाड़ी के भीतर बैठ गया है। तो जहाँ पर किस क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक है। तो यहाँ पर किसी के बुलाने का बोध ही होता है। जैसे अरे बालको इधर तो आओ, तो अरे, हो, हे, हो इत्यादि ये सब संबोधन कारक के पहचान है।